अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है बदरुल आरफीन और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, उसके बारे में। तो चैप्टर नंबर 10 काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसके अंदर 3 टॉपिक्स जो हैं वो मोस्टली देखे जाते हैं। तो उन टॉपिक्स की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप तक मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशंस आती जाएं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ। जी, मैं आपको बता रहा था कि 3 मेन टॉपिक्स हैं जो हमें देखने को आते हैं इस चैप्टर के अंदर, और वो 3 टॉपिक्स हैं मीन, मीडियन और मॉड। ये 3 चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए और ये उस सूरत में मालूम होंगी कि जब हम अपने इस चैप्टर को आराम से एक मर्तबा रीड करेंगे, एक मर्तबा पूरे चैप्टर को एक मर्तबा पढ़ लें तो हमें काफ़ी आसानी हो जाएगी इन 3 चीज़ों को पता करने में कि ये क्या है। और आप अगर नेट पे भी सर्च करेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी इन 3 चीज़ों को समझने में। अगर आपको फिर कोई मुश्किल पेश है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा कि ये चीज़ें क्या हैं और इनको किस तरह से सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइजेस की तरफ। तो इस चैप्टर के अंदर जो इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं जो मैं आपको गेस्ट बताता हूँ उसके अंदर देखें, ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, डायरेक्ट मेथड। ये एक बार तब आप मेथड को देख लें, इसके अंदर जो बॉक्सेस के अंदर जो मेथड लिखे हैं वो आप एक मरतबा देख लें, उनसे आपके लिए इनकी एग्जांपल्स को भी देख लें, उनसे आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको कह रहा था कि आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको इनकी एग्जांपल्स को ये जो एक्सरसाइजेज हैं इनको सॉल्व करके भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप मुझसे बात करें कि आप मुझे सॉल्व करके दें तो फिर मैं इंशाल्लाह आपसे बात करूंगा, आपको मैं सॉल्व करके ये बता दूंगा कि किस तरह इसको सॉल्व करना है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। लेकिन अभी फर्दर बढ़ने से पहले मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता दूं। तो ये मैं आपको बता रहा था मीडियन ये चीज़ है, इसकी एक्सरसाइज भी इसकी एग्जांपल्स भी यहाँ पर गिवन है, तो इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं और देख सकते हैं, आपको समझ आ जाएगी। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज जो इम्पोर्टेंट है वो है 10.3। एक्सरसाइज 10.3 हम खोलते हैं यहाँ पर बुक के अंदर। 10.3 मैंने खोल ली है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। जी, ये रही एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 के अंदर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं वो हैं 3 क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के मैं कहता हूँ अपने तौर पे जो मैंने आपको गेस दिया है उसके मुताबिक कि अगर आप ये क्वेश्चन नंबर 7 के तीनों पार्ट कर लें तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी इस एक्सरसाइज को कवर अप करने में, तो कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। आप सिर्फ इसके 3 पार्ट कर लें तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप इस सिलेबस को अपने जल्द अज जल्द कवर कर सकते हैं। बाकी जो 10 ईयर के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 7 का जो 3rd पार्ट है मॉड का, ये हमारे पास 2 सालों के अंदर आया है, 2016 और 11। मैं आपको 10 ईयर खोल कर दिखा दूँ। 2011 में आपको दिखा देता हूँ जिसके अंदर ये हमारे पास मौजूद है। 16 में आप देख सकते हैं और 11 ये मैंने खोल लिया है। इसके अंदर यहाँ पर मॉड का इसके अंदर यही मॉड का क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। देखें यहाँ पर ये क्वेश्चन इसका मौजूद है। तो मैं आपको कह रहा था कि आप ये क्वेश्चन नंबर 7 अगर कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी, क्योंकि ये ज़्यादातर आप अगर खोलेंगे हर साल उसके अंदर ये बॉक्सेस की तरह के बने हुए दिए होंगे और उसके अंदर ये चेंज कर देंगे, मीन बताएं, इसका मॉड बताएं या फिर मीडियन बताएं। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसके अंदर इसका मीडियन मालूम करने के लिए आपको बताया है कि आप मीडियन मालूम करें। तो मीडियन मालूम करने के क्वेश्चन का जो बताया है वो हमारे पास 2 सालों में आया है, 2012 और 2010, और है वो इसी क्वेश्चन नंबर 7 का 2nd पार्ट ये वाला, और यही क्वेश्चन बनकर आया है 2012 और 2010 में। मैं आपको 2012 और 2010 खोल कर दिखा देता हूँ। ये देखें, इसके अंदर फाइंड द मीडियन ऑफ देयर मार्क्स, ये रहा मीडियन का ये बॉक्स जो मैंने आपको बताया था, एज इट इज़ ऐसा ही है। और इसके अंदर ये मैं आपको कह रहा था जैसे तीनों पार्ट कर लें तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन वो आया एक मरतबा है 2015 में। ये देखें, स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखकर घबरा जाते हैं, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, ये रहा ये क्वेश्चन नंबर 8 जो कि हमारी बुक में है, ये रहा।
इसी को यहाँ पर दिया गया है 2015 के अंदर, ये रहा। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना ना आता हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं आपको इसकी गाइडलाइन दे दूंगा इसको किस तरह से सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो कि है एक्सरसाइज नंबर 10.4। उसकी तरफ बढ़ने से पहले आपको मालूम होना चाहिए इसके अंदर कि मेन चीज़ वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये चीज़ें क्या हैं। तो आप अगर बुक आराम से पढ़ेंगे, ये मैंने मार्क भी किया हुआ है, अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। इसी एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी आसानी हो जाएगी। और आपने स्कूल्स में भी पढ़ा होगा कि इन चीज़ों को कैसे सॉल्व करना है। तो वैसे मैं आपको अपना गेस बता रहा हूँ, तो उसके अंदर जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो है क्वेश्चन नंबर 4 इम्पॉर्टेंट, जिसका 1 पार्ट हमारे पास, ये वाला पार्ट जो है ये हमारे पास आया है गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर, 2019, 17 और 13। ये देखें क्वेश्चन नंबर 4 का ये पहला पार्ट 2019, 17 और 13 में। मैं आपको 2013 खोलकर एक मर्तबा दिखा दूं। ये देखें इसके अंदर यहाँ पर मौजूद है इस तरह से। ये देखें, फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस x इज इक्वल टू 11, 13, 25, इस तरह से लिखा हुआ है। सेम एज इट इज़ यही क्वेश्चन है यहाँ पर 2013 के अंदर मौजूद है। तो ये इसी तरह 2019 और 17 में भी यही क्वेश्चन वेरिएंस का मौजूद है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो ओन से दिया गया है, लेकिन वो स्टैंडर्ड डेविएशन जो मैंने आपको कहा था उसका क्वेश्चन है और बुक के अंदर नहीं मौजूद, लेकिन वो आया है और वो है 2018 के अंदर। 2018 में आपको खोलकर दिखा दूं, ये देखें इसके अंदर ये क्वेश्चन 2018 के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पर मौजूद है। तो स्टूडेंट स्टैंडर्ड डेविएशन को छोड़ देते हैं, तो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन को नहीं छोड़ना, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जिसको स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि इसको किस तरह से चैप्टर 10 के अंदर सॉल्व करना है। तो ये था स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है, वो है क्वेश्चन नंबर 9, 2014 के अंदर आया है। क्वेश्चन नंबर 9 मैं आपको दिखा दूं नेक्स्ट पेज के ऊपर। ये देखें क्वेश्चन नंबर 9, ये स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, ये नहीं छोड़ना चाहिए उनको। वो कहते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा, मुश्किल है। तो ये भी आसान क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व हो जाएगा उन्हीं फार्मूलाज को लगाकर। लेकिन इसके अंदर हमें जो दिया गया है 2014 में, वो सिर्फ ये दिया गया है कि फाइंड द वेरिएंस ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया, लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड डेविएशन से भी इसको कर लें तो आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपको पेपर्स के अंदर कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो मैं आपको एक मर्तबा दिखा देता हूँ 2014 खोल लेते हैं, जिसके अंदर ये क्वेश्चन जो है वो हमें दिया गया है। ये देखें 2014 मैंने खोल लिया है, इसके अंदर ये रहा ये क्वेश्चन, फाइंड द वेरिएंस फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया, सिर्फ वेरिएंस दिया है। तो इस वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन पेपर बोर्ड के हवाले से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। जिस तरह मीन, मीडियन, मॉड है, उसी तरह वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन भी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन बच्चों के सिलेबस कंप्लीट नहीं हुए, जिन स्टूडेंट्स के, वो आराम से अपने सिलेबस को कवर कर सकें और उनके लिए कोई मुश्किल, कोई परेशानी ना हो। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।